मेरा जो प्रोडक्ट है, जो मेरा रिसर्च वर्क है, ये मेरे पीएचडी से ताल्लुक़ रखता है और इसमें हमने एनिमल बायोमेट्रिक्स पे काम किया। जिस तरह दो इंसानों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, इसी तरह दो जानवरों के भी कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट्स हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि सेम नहीं हो सकते। अब टेक्नोलॉजी क्या है और हम इसमें बेसिकली कर रहे क्या है, तो हम जो है जानवर के पास जाके उसकी तस्वीर लेते हैं और हमने ये डिस्कवर किया कि जानवर की जो नाक है उसके अंदर कुछ ख़ास पैटर्न्स पाए जाते हैं, जिस तरह इंसान के अंगूठे में पाए जाते हैं। तो हमने जानवर की तस्वीर ली और तस्वीर लेने के बाद AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक एल्गोरिथम डिज़ाइन किया जो कि पूरी तस्वीर में से वो हिस्सा कट कर लेता है जिसकी हमें ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली वो हिस्सा कट होने के बाद हमारे एल्गोरिथम में जाता है और हमारा एल्गोरिथम उसके जो पैटर्न्स हैं, जो हमारा डिज़ाइन किया हुआ मशीन लर्निंग या AI बेस्ड एल्गोरिथम है, वो उसके पैटर्न्स खुद ब खुद सीख लेता है और उन पैटर्न्स को हम एक डेटाबेस में सेव कर लेते हैं, जिस तरह नादरा आपका डेटा सेव करता है। जब हम उसे डेटाबेस में सेव कर लेते हैं तो उस डेटाबेस में से हम कभी भी जानवर को वेरीफाई कर सकते हैं। वो जानवर गुम हो जाता है, वो जानवर किसी भी जगह पहुंच जाता है, तो हम एक तस्वीर के ज़रिए ये पता लगा सकते हैं इसका असल मालिक कौन है। जब जानवर जो है वो चोरी हो जाता है और वो कहीं भी पहुंच जाता है, तो हम अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी तस्वीर लेकर उसे वेरीफाई कर सकते हैं। यानी हम ये पता लगा सकते हैं कि किसके नाम पे रजिस्टर है, ये किसका जानवर है। तो इससे जानवर की चोरी को रोका जा सकता है। फिर इसके अलावा कोई शख्स अगर चोरी का जानवर आपको फ़रोख्त कर रहा है तो हम इसका भी पता लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद ऑनलाइन जानवर की सेल और परचेज़ दुनिया में होती है, वहाँ पे इस सलूशन को पोटेंशियली इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो महंगे जानवर हैं उनमें इंश्योरेंस क्लेम करते हैं लोग, तो इंश्योरेंस क्लेम वो सही है या गलत, इसको वेरीफाई किया जा सकता है। हमारा इसमें इरादा और मकसद ये है कि हम इस रिसर्च को पब्लिक कर देंगे और गालिब उम्मीद और कोशिश यही है कि बकरीद से पहले तक हर शख्स के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल हो। और जिस तरह प्ले स्टोर से सिंपली दूसरी एप्लीकेशन व्हाट्सएप है या दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आसानी से इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें और इसे अपने मोबाइलों में लोग इस्तेमाल करें। न सिर्फ जानवर बल्कि घोड़े के लिए भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है और हमारी तहकीक की टेस्टिंग के मुताबिक हम इसे कुत्ते और दीगर पालतू जानवरों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल एक अहम ये आता है कि हमारा जानवर चोरी हो गया और हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस जगह पर मौजूद है। तो मुझसे ये सवाल अक्सर व बेशतर किया। देखें, इस सलूशन में हमने कोई चिप इंस्टॉल नहीं की है। अगर वो जानवर रजिस्टर्ड है और वहाँ पे कोई शख्स जिसके पास ही जानवर पहुँचा है वो अपना मोबाइल फ़ोन खोलता है और उसकी वीडियो बनाता है या उसकी तस्वीर लेता है, तो उस तस्वीर से हम वेरीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह है जिस तरह नादरा आपके फिंगरप्रिंट्स वेरीफाई करता है। अगर कोई शख्स किसी और जगह पे चला गया, किसी नामालूम मकाम पे चला गया, तो ज़ाहिर और लाजिम है कि आप उसकी लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह अगर उसकी लोकेशन पता है और आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पोटेंशियल एप्लीकेशन में एक दफ़ा फिर दोहराता हूँ कि वो जो चोरी हुआ जानवर है, अगर कोई शख्स उसे बेच रहा है तो आप उसी वक्त वेरीफाई करके पता लगा सकते हैं। और जानवरों के अलावा घोड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। घोड़े बहुत सारे ऐसी नस्ल के हैं जो सर से लेकर पैरों तक बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं, तो ये एप्लीकेशन वहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकती है कि उनके अंदर भी इम्तियाजी कैफियत हम फिंगरप्रिंट से पता लगा सकते हैं।